पीएम मोदी का इटली दौरा। प्रधानमंत्री मोदी रोम पहुंचे। पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और सोशल मीडिया पर उनकी सेल्फी फिर से वायरल हुई। एक देश एक चुनाव पर संसदीय समिति का दावा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से देश के 7 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा कथित तौर पर युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने पर सोशल मीडिया पर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कॉकरोच जनता पार्टी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ममता बनर्जी का हमला। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों और रेहड़ी पटरी वालों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। दवा दुकानदारों ने की हड़ताल। ऑनलाइन फार्मेसी एप्स के विरोध में आज देश भर के लगभग 12.4 लाख केमिस्टिक और दवा दुकानदार हड़ताल पर है। उमर खालिद को झटका। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े हुए आपा मामले में कोर्ट ने उमर खालिद की 15 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का डॉग बाइट्स पर फैसला। देश में बढ़ते हमलों को देखते हुए कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को खतरनाक आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश दिया है। पुतिन का भारत दौरा हुआ तय। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी सितंबर में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे। तेजस्वी यादव का वार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला साधा। भर्ती घोटाले की आरोप। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की पुरानी सरकार पर भर्तियों में धांधली और पिछड़ों के हक को मारने का आरोप लगाया है। चुनाव के बाद बयानबाजी हुई शुरू। 5 राज्य की विधानसभा चुनाव में एनडीए की 3-2 से बढ़त के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आगामी लोकसभा को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। एक देश एक चुनाव पर घमासान। संसदीय समिति के 7 लाख करोड़ रुपए बचाने वाले दावों पर कल विपक्ष पलटवार और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। आवारा कुत्तों पर नगर निगमों का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल से कई बड़े शहरों के नगर निगम खतरनाक कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर सकता है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2026 को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज से देश के सामान की ढुलाई का खर्च कम करने और डिलीवरी फास्ट करने के लिए नई नीति को हरी झंडी दिखा दी है। मुफ्त राशन योजना का नया फेज हुआ शुरू। सरकार ने साफ किया कि मुफ्त राशन योजना के नए चरण में अब फोर्टिफाइड चावल यानी पोषण से भरपूर चावल और बाजरा जैसी चीजें शामिल हो जाएगी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नए नियम। आईटी मंत्रालय ने आज से डेटा चोरी रोकने के लिए कंपनियों पर कड़े जुर्माने और नई सुरक्षा नियमों का ड्राफ्ट जारी किया। ई फार्मेसी पर आज से नई गाइडलाइन की तैयारियां। केमिस्टों की आज की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिए कि वे ऑनलाइन दवा बेचने वाले ऐप्स के लिए जल्दी सख्त कानून ला रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना को लेकर बड़ा अपडेट। कृषि मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि अगली किस्त का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसकी तारीख जल्दी आएगी। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए नया फंड। कैबिनेट कमेटी ने आज भारत को इलेक्ट्रॉनिक का हब बनाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी का दायरा बढ़ा दिया है। भड़काऊ भाषण मामले में अभिषेक बनर्जी कोर्ट पहुंचे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए आज कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। देश में प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक और फर्जीवाड़े के एक और मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और जांच एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डिजिटल मान आने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सोशल मीडिया पर बिना किसी सबूत की छवि खराब करने वाले एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किसी के अपमान पर भारी जुर्माना या सजा का प्रावधान सख्ती से लागू होगा। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ईडी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति मामले से जुड़ी एक और पूरक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कुछ नए आरोपियों के नाम शामिल है। साइबर फ्रॉड पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। देश में अलग अलग हिस्सों पर आज पुलिस ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसके तहत वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाले 15 बड़े साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बड़े लोन घोटाले में सीबीआई की देशव्यापी छापेमारी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज एक बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित 12 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज सीमा पार होने वाले संदिग्ध फंडिंग और युवाओं को भड़काने के मामले में जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में छापेमारी की। शेयर बाजार के नाम पर 5 करोड़ की ठगी। पुलिस की साइबर सेल ने आज एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को फर्जी ट्रेडिंग एप्स के जरिए शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर ठगता था। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री के करीबी पर ईडी की नजर। झारखंड और बिहार में चल रहे कथित जमीन घोटाले के मामले में ईडी की टीम आज कुछ और संदिग्धों को पूछताछ के लिए समन भेजा। परीक्षाओं में नकल करवाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा गया। सरकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले और ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले गिरोह के 4 गुर्गों को आज एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया।
रोम में मेलोडी सेल्फी का जलवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा बढ़ाने पर रणनीतिक चर्चा हुई। पुतिन पहुंचे चीन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज बीजिंग पहुंचे, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका रेड कार्पेट पर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक ताकतों को लेकर हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है। भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। क्वाड देशों की बड़ी बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। आज उनकी आधिकारिक घोषणा हुई है। भारत और चीन संबंधों पर चीनी दूत का बड़ा बयान। कोलकाता में चीन के महावाणिज्य दूत जू वेई ने आज कहा कि नई दिल्ली और बीजिंग के रिश्ते अब एक हेल्दी ट्रैक पर लौट रहे हैं और व्यापार को आसान बनाया जाएगा। अमेरिका ईरान युद्ध में बड़ा नुकसान। अमेरिकी कांग्रेस की आज आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ चल रहे सैन्य टकराव में अमेरिका ने अब तक फाइटर जेट्स और रिपर ड्रोन समेत अपने 42 सैन्य विमान खो दिए। अमेरिकी संसद ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर लगाया अंकुश। अमेरिकी सीनेट में आज एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ, जो कि 50-47 वोटों से हुआ, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सीधे हमले करने के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख का श्रीलंका दौरा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह आज 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका पहुंची, जहां उनका मकसद दोनों पड़ोसी देशों के बीच सैन्य और समुद्री सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। भारत यूएई के बीच आर्थिक डील। दुबई में आज हुई एक हाई लेवल बैठक में भारत और यूएई राजनयिकों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती की ओर आगे बढ़ाने पर संकल्प लिया। पाकिस्तान का झूठा दावा बेनकाब हुआ। पाकिस्तान द्वारा भारत के 2 एयरबेस को निशाना बनाने के दावे की पोल आज खुल गई है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने साबित किया कि पाकिस्तान ने जिन लोकेशन का नाम लिया वह असल में नक्शे पर मौजूद नहीं है। निवेशकों के डूबे हजारों करोड़ रुपए। बाजार में अचानक आई इस बड़ी गिरावट के कारण शुरुआती व्यापार ही निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए स्वाह हो गए। रुपए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए आज अपने ऑल टाइम लो यानी 96 रुपए 61 पैसे पर पहुंच गया, जिससे इसमें आयात महंगी होने की चिंता बढ़ चुकी है। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई है। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बच्चों की टैक्स फ्री लिमिट बढ़ी। आज आए नए दिशा निर्देश के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल के खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को महंगाई के अनुसार बढ़ा दिया गया है। पैन कार्ड को लेकर नया नियम। अब साल में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करने पर पैन कार्ड की जानकारी देना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। एटीएम से बिना कार्ड पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज। यूपीआई के जरिए बिना एटीएम कार्ड के कैश निकालने को अब फ्री लिमिट में शामिल कर लिया गया है। लिमिट पार करने पर 17 रुपए से लेकर 21 रुपए तक का चार्ज लगेगा। डिजिटल पेमेंट पर 2 फैक्टर सुरक्षा हुई सख्त। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बैंकों ने आज से नेट बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बार-बार ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का नियम और भी कड़ा कर दिया है। म्यूचुअल फंड्स में बड़ा बदलाव। सेबी के नए नियमों के तहत अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अपने कुल निवेश का 35% हिस्सा सोना और चांदी के ETFs में लगाने की छूट मिल गई है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर करार रखा, जिससे बैंकों के होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें फिलहाल जैसे तस रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बिजली का आया संकट। गर्मी और लू के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गई है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में और नोएडा गाजियाबाद में आज 3 से 4 घंटे तक बिजली कट हो गई, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हुए। पानी की किल्लतों पर हो रहा है प्रदर्शन। भीषण गर्मी के बीच पानी की सप्लाई कम होने के कारण आज कई शहरों में स्थानीय निवासियों ने नगर निगम दफ्तर के बाहर खाली मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तैयारियां शुरू। फिल्म इंडस्ट्री में आज से आगामी नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए फिल्मों के सबमिशन और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इंस्टाग्राम का नया प्राइवेसी अपडेट। इंस्टाग्राम ने आज से किड्स की सुरक्षा के लिए पेरेंटल सिंक का नया नियम लागू किया, जिससे माता पिता अपने बच्चों के स्क्रीनिंग टाइमिंग को सीधा कंट्रोल कर पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी का अलर्ट जारी। भारत सरकार की एजेंसी ने आज क्रोम और विंडो यूजर्स के लिए हाई रिस्क अलर्ट जारी कर दिया, जिसके तुरंत बाद सिस्टम अपडेट करने को कहा है। बिना इंटरनेट यूपीआई पेमेंट का ट्रायल शुरू। आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बिना इंटरनेट और कीपैड फोन में भी आसानी से यूपीआई पेमेंट करने की नई तकनीकी की फाइल पर ट्रायल कर रहे हैं। नासा के मार्स रोवर को मिली बड़ी कामयाबी। नासा के मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर ने आज वहां के सतह से प्राचीन पानी और खनिजों के नए सबूत खोज निकाले हैं, जिसकी तस्वीरें नासा ने जारी की है। सूर्य पर आया भयंकर सौर तूफान। वैज्ञानिकों ने आज चेतावनी दी है कि सूर्य पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे निकलने वाला सौर तूफान अगले 48 घंटों में पृथ्वी के जीपीएस और सैटेलाइट नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। गहरे समुद्र में नई प्रजाति की गई खोज। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की एक साझा टीम ने आज हिंद महासागर की गहराइयों में एक बेहद ही अनोखे और चमकदार जीव की नई प्रजाति खोजने का दावा किया है।
महासागरों का जल स्तर बढ़ने पर आई नई रिपोर्ट। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने आज एक सैटेलाइट डेटा जारी करते हुए बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर अनुमान से 1.2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। नए म्यूटेंट वायरस पर हेल्थ अलर्ट। आज स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मौसम में अचानक बदलाव के कारण फैल रहे एक न्यू म्यूटेंट इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसके लक्षण सामान्य सर्दी से भी ज्यादा गंभीर है। ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने पर डॉक्टरों की चेतावनी। देश के कई बड़े डॉक्टरों के एक पैनल ने आज रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि बिना डॉक्टरी सलाह के प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन की ओवरडोज लेने से युवाओं की लिवर और किडनी पर बुरा असर पड़ रहा है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बाद नई रिपोर्ट आई। आज जारी आंकड़ों के अनुसार भागदौड़ी भरी लाइफस्टाइल के कारण 30 से 40 साल के कामकाजी युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पिछले साल के मुकाबले 15% तक बढ़ गई है। नकली मसालों और तेल पर बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने आज कई शहरों में छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी सरसों तेल और केमिकल वाले मसाले जब्त किए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर नया नियम लागू। उत्तराखंड प्रशासन ने आज से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट वाइज अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नया नियम कड़ा कर दिया है, ताकि केदारनाथ और बद्रीनाथ में भीड़ को संभाला जा सके। भगवान के स्वर्ण आभूषणों की सुरक्षा हुई सख्त। मंदिरों की सुरक्षा ऑडिट के बाद आज पुलिस प्रशासन ने बड़े मंदिरों के खजाने और भगवान के सोने के श्रृंगार की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक बायोमेट्रिक और अलार्म सिस्टम लगाने का फैसला लिया है। गंगा आरती के समय में हुआ बदलाव। गर्मी के मौसम और ढलते सूरज के समय को देखते हुए आज से पवित्र घाटों पर होने वाली गंगा आरती के समय में 15 मिनट का बदलाव हुआ है, मतलब अब से 15 मिनट लेट होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के मीम्स हुए वायरल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा बनाए गए कॉकरोच वाली फनी मीम्स और रील्स इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। मेट्रो में रील बनाने वाले उद्यमियों पर पुलिस की चेतावनी। दिल्ली मेट्रो के अंदर डांस करके सह यात्रियों को परेशान करने वाले एक नए वीडियो पर आज पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।